सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है जिसमें बड़ी गहमा गहमी और बड़ी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो सियासी मामलात हैं हर आने वाले दिन में शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बात करें अगर पाकिस्तान मुस्लिम नून की, तो आज का दिन यानी कि पीर का रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से बड़ा हंगामा खेज रहा है। आज ख़ास तौर पर मुलाकात हुई मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के दरमियान, और ये जेस्चर और ये बताने की कोशिश की गई कि नून लीग के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। नून लीग में इख्तलाफ है या नहीं इसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफ नहीं है। आज की इस मीटिंग, आज की इस मुलाकात के बाद चीज़ें नज़र आना शुरू हुई, लेकिन नून लीग के इख्तलाफात के हवाले से सीनियर कुछ रहनुमा जो साबिक वफाकी वज़रा और सेनेटर्स रह चुके हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उस बयानिए से एग्री नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि नून लीग सुर्ख लकीर उबूर न करे। बार बार ये बात की जाती रही, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून में एक ऐसा तबका है जो बार बार ऐसी बात कर रहा है, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से ऐसा बयानियाँ ला रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से, जिसमें शायद पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं के लिए, कारकुनान के लिए तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो मामलात इस नहज पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि महंगाई है वो होती हुई कम नहीं नज़र आ रही है। आए दिन बढ़ते हुए मामलात हैं जो शायद कंट्रोल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से हुकूमत जो है वो पूरे का पूरा फोकस किए हुए इस वक्त पाकिस्तान, इस वक्त पूरा अपोजिशन के हवाले से अवाम सोच रही है कि उनके लिए कोई रिलीफ है या सिर्फ अपोजिशन के हवाले से सारे मामलात हैं। हमारे साथ इस वक्त शाहज़ा फ़ातिमा साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ा फ़ातिमा साहिबा आपके वक्त का। मामला ये है कि एक जानिब अवामी मामलात हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन जो इस वक्त सारा जो फोकस है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून का वो इदारों के हवाले से, बयानात के हवाले से है, जो इदारों की चीज़ें हैं उसके इदारों के सरबराहान के हवाले से है। आपका सियासत का रुख ख़ुद कहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, उनको लाने वालों के ख़िलाफ़ है, तो क्या लाने वाले वो इदारे हैं जिनके हवाले से मुस्लिम नून के कायद बरमला बयान कर रहे हैं? पाकिस्तान की जो सलामती के इशूज़ हैं उनमें अयाज सादिक साहब जैसे सीनियर आदमी वो बातें कर रहे हैं। तो ये महाज एक नया खोल के आप बैठे हुए हैं, आपका सारे के सारी जंग अब इदारों के हवाले से है, क्योंकि इस हुकूमत को और इमरान खान को तो आप कुछ नहीं समझ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अपनी बात का आगाज़ इस चीज़ से करूँगी कि मियाँ नवाज शरीफ की जितनी भी तकारीर हैं, चाहे वो PDM के जलसों में हैं या वो हमारी इंटरनल मीटिंग में थी, CEC की मीटिंग में, उन तमाम तकारीर वो कोई घंटे डेढ़ घंटे की तकारीर हैं और उनके अंदर बात शुरू ही अवाम के मसाइल से होती है और ख़त्म भी अवाम के मसाइल पे होती है। उसके अंदर जो 15 मिनट की एक सेगमेंट जिसको आप कह लें 10 मिनट का, मसला ये है कि आपको मीडिया को ये स्पाइस देने के लिए वो चीज़ ज़्यादा शायद अट्रैक्ट करती है, तो आपको नज़र सिर्फ वो आता है। अगर आप उनकी तकरीर उठा के देख लें तो वो महंगाई से लेके रोजगार से लेके वो आम शख्स की, तो उन्होंने तो इस हद तक डेप्थ में गए हुए थे कि उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये भी बताया कि एक जो आम छोटा घराना है उसका खर्चा जो है वो 30 से 40 हज़ार के मिनिमम दरमियान है, तो वो 10 से 15 हज़ार की तनख्वाह पे किस तरह गुजर कर रहा है, वो चीज़ें मीडिया नहीं उठाता। आ गई बात बाकी की उनके बयानिए की। देखिए, उनके बयानिए में आप मुझे बता दें कि उन्होंने आइन से क्या ऐसी बात की है जो आइन के खिलाफ, उन्होंने क्या ऐसी बात, उन्होंने वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जो मर्जी इदारा है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो पार्लियामान का इदारा है, उन सबको अपनी आइनी हुकूक में रह के काम करना चाहिए। और ये भी अवाम का मसला है, ये किसी और मुल्क की अवाम का मसला नहीं है। और रही बात अयाज सादिक साहब की, अयाज, मुझे देखिए, मुझे शर्म आ रही है कि आप लोग भी जो है वो इंडिया के बयानिए को लेके चल रहे हैं।
फवाद चौधरी साहब ने भी जो है वो भारतीय मीडिया में जाकर फातिमा साहब, अब्दुल क्यूम साहब सेनेटर जो हैं, सलाउद्दीन तिर्मिज़ी साहब, अब्दुल कादिर बलोच साहब, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, ये क्यों इस बयानिए से फिर अलग होने की बातें कर रहे हैं? मैं जरा जवाब दे दूं। आप लोग खुद भारत का जो है वो बयानिया उठा रहे हैं जब आप अयाज सादिक साहब के बयानिए जो बयान उन्होंने दिया है उसको तोड़ते मरोड़ते हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बात की, अपने एक सियासी मुखालिफ की बात की, और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में बात करने से स्टेट को क्या इशू है ये हमारी समझ से बाहर है, या रियासत किस तरह कमजोर हुई है। सियासी मुखालिफ और वजीर खारजा एक सीट है, दो अलग अलग मामलात हो गए। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब थे वो सियासी मामलात अलग है, लेकिन ख्वाजा साहब पाकिस्तान की वजारत खारजा को हेड करते रहे, इसलिए वो बड़े मोतबर मामले में थे। तो इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मामला है। आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। जब हमारा अपना मीडिया इस तरह की बातें करेगा तो बाहर का मीडिया तो ऐसी चीजें उठाएगा। हुकूमती वजीर ने जाके अयाज सादिक को डिफेंड कर दिया है, मगर यहाँ पे जो है हम अभी तक उस बयान को जो है वो एक नेगेटिव सेंस में ले। आगे रही बात जी कादिर बलोच साहब की और बाकियों की। जनरल कादिर बलोच साहब जो है वो हमारी तमाम मीटिंग्स में बैठे हैं और वो मियां नवाज शरीफ के बयान से आखिर तक जो है वो बयानिए से एग्री करते हैं। उनका मसला जो है वो लोकल पॉलिटिक्स का है, वो वहाँ पे हमारी PMLN की इंटरनल पॉलिटिकल इशू है, जहाँ पे सनाउल्लाह जहरी साहब का एक मामला था जिसमें उनको जो है वो लोकल पॉलिटिक्स से उस तरह से जगह नहीं मिल पाई। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो PMLN की बलोचिस्तान की पॉलिटिक्स की इन डेप्थ में तो आपको इतना बयान नहीं कर सकती, लेकिन सनाउल्लाह जहरी साहब जो हैं वो उनके मामले के ऊपर जो जनरल कादिर बलोच साहब हैं उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उस मामले को लेके जो है ये बात चली है। तो उसमें ना मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए का कोई ताल्लुक है, ना मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए में कोई भी आइन से तसादुम कोई बात। अच्छा शिजा फातिमा साहब, ये ठीक हो गया मामला जो आप बात कर रही हैं, लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे थे, वो इदारा जो आपके होते भी था, आपसे पहले भी था, उसके बाद भी है, नैब को ख़त्म किया जाए तो मुल्क जो है वो चलाया जा सकता है। अब नैब आपके ख़िलाफ़ केसेस कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस भी हैं। अब उसको अब इदारों को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, जो एक कौमी इदारे हैं उनको ख़त्म करने की बात हो रही है, तो अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? कल को जो हुकूमतें आएंगी, आपकी आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आएगी, ये जाती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, तो इसके खिलाफ फिर क्या पुलिस के ज़रिए आपने कार्रवाइयाँ करानी है, क्या करना है? वो कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ जो केसेस खुलेंगे वो तो और होशरुबा होंगे। आप इदारों को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए जो नैब का इदारा है ना वो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ इदारा, और वो उस इदारे को बनाने का मकसद था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हमने गलती की और हम बारहा इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि हमने गलती की, कि हमने ये नहीं किया। लेकिन शिजा फातिमा साहब आप मेरे साथ ही रहेगा, हम मौक़िफ़ ले लेते हैं जो आपकी हुई है, मैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लिया जाए, फिर हम मज़ीद आपसे बात करते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ हैं। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मामला ये है कि एक तो नैब को ख़त्म कर दिया जाए, ये बहरहाल है, लेकिन आज एक जेस्चर हमें नज़र आया। आप लोग बात करते हैं मीम लीग अलग है, शीन लीग अलग है, नून लीग का तो वजूद ही वो कहते ख़त्म हो गया। आज शीन लीग, नून लीग, मीम लीग सब कुछ इकट्ठे एक नून लीग की सूरत में नज़र आए, तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी ये तो टूट फूट हो रही है, ख़ानदान में सर टूट फूट नहीं है, पार्टी तो फिर बात की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक बात मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करूँ कि जब भी पार्टी के अंदर इस तरह के मामला होते हैं, कभी वो टेलीविजन पे आके तो मानेंगे नहीं। आप मुझे बताइए कि अब्दुल कादिर बलोच साहब ने बांगे दोगल कहा है, अब इसके पीछे क्या बात है? अभी आप देखें कि आज एक और जो MPA साहब हैं उन्होंने जाके CM से मुलाकात की है। इसके अलावा जो है 20 के लगभग MPAs हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप इसको भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अंदर जहाँ 23 करोड़ लोग अपनी अफवाज से, अपनी रियासत से, अपने इदारों पे जान छिड़कते हैं, इस बात का इदराक नून लीग को भी है, लेकिन क्योंकि एक आदमी की चोरी बचाना सरे-दस्त मसला बना हुआ है और ये जितने भी लॉजिक खड़े किए जा रहे हैं बिल्कुल भोंडे किस्म के, ये उसके हक में खड़े किए जा रहे हैं। आपने इदारों को तज़हीक का निशाना बनाया है, आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, उसके सरबराह को तज़हीक का निशाना बनाया है। आपका जो बयानिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम पब्लिक से पूछ ले, सर्वे करवा लीजिए,
हम लोग जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, नीचे लोगों के पास जाते हैं। आज भी मैं अपने हल्के के अंदर है, हम लोग यकीन मानिए जो दहाइयों से हमारे साथ नहीं खड़े थे, वो नवाज शरीफ के भारत नवाज गठजोड़ के बाद आलेलानिया हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। आके लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए पाकिस्तान की फौज, वो फौज जिसको आज साहब वो कह रहे हैं आइन और कानून की बात कर रहे हैं कि इदारों को अपने हुदूद में रहना चाहिए। भारत नवाज बयानिया इस पे क्या है कि आइन और कानून की अगर बात की करने वाला कोई बंदा है तो इसमें भारत नवाज बयानिया कैसे होगा? अच्छा जरा मुझे बताइए ये कौन कर रहा है आइन और कानून की बात? जो आदमी पाकिस्तान से खुद इश्तिहारी है, वो पाकिस्तान में आइन और कानून के भाषण दे रहा है, जिसके बच्चे पाकिस्तान के उसी आइन से जिसके तकद्दुस की वो बात कर रहा है, जिसकी बहाली की वो बात कर रहा है, वो ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं? ये पाकिस्तान की सियासत के डबल शाह जो हैं, ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं? एक आदमी खुद तो पाकिस्तान के कानून और आइन का इश्तिहारी है, उसके बच्चे इश्तिहारी हैं, उसका समधी इश्तिहारी है, उसके भतीजे इश्तिहारी हैं, और सुभान अल्लाह वो कह रहे हैं पाकिस्तान में आइन। नहीं, ये आइन की हुक्मरानी की बात नहीं कर रहे, ये अपने खानदान की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आइन की बहाली का तस्वुर किधर से जाके जुड़ा है कि आप नरेंद्र मोदी के बयानी को उठा लें? क्या आइन के तकद्दुस की बहाली की जंग रॉ का बयानिया पाकिस्तान में उठा के चलेगी? आप मुझे बताइए कि क्या आइन के तकद्दुस की बहाली का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की फौज के सरबराह की तस्दीक करें, लेकिन भारत के उस फौज के सरबराह के सवाल ना उठाएं जो कश्मीर के अंदर कातिल हैं, जो हमारे गुजरात के अंदर जिसने कत्लेआम किया कर रहे हैं भारत के अंदर, और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के असली इदारों को आप बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। ये आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये एक पाकिस्तान से भागे हुए आइन और कानून की आप कह रहे हैं, हुक्मरानी की बात ये नहीं कर रहे हैं। सर वो आप पर इल्ज़ाम मुस्लिम नून लगाती है कि जनाब मोदी के जीतने की ख्वाहिश तो इमरान खान साहब करते थे। मैं शिज़ा फातिमा साहिबा से रद्द-ए-अमल ले लूँ, आपने जो बात की है। शिज़ा फातिमा साहिबा, आइन और कानून की बात वो ना करे जो इस वक्त आइन और कानून का मुजरिम है। हुकूमत कहती है कि उसको तो पहले सबसे पहले सरेंडर होना चाहिए, उसके बाद आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए बात होनी चाहिए। तो जब मियाँ साहब खुद आइन और कानून पर नहीं अमल कर रहे तो उनके बयानिया फिर आइन और कानून के मुताबिक कैसे हो? खान साहब इस मुल्क में 2 दफ़ा इश्तिहारी रह चुके हैं और हुकूमत में आके वो पीटीवी का केस जो गवर्नमेंट की तरफ से उन पे हुआ था, उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका शवाहिद मौजूद हैं कि वो एक फ़ोन कॉल है जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की आपस में फ़ोन कॉल है कि मुबारक हो पीटीवी पे हमला। स्टेट चैनल पे हमला कौन करता है ये भी हम सब जानते हैं। उस चैनल पे हमला करने के बाद जनाब आली जो हैं वो वज़ीर आज़म बनते हैं और वज़ीर आज़म बन के अपने आप को इस्तिस्ना दे देते। तो खुद आप इश्तिहारी हैं उस केस में, अब आप वज़ीर आज़म बन के अपने केसेस को माफ़ करवाई जाएं, तो ये हमारा तो इसमें ये आप क्या अच्छा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चलाने आप बनाने चले। शौकत बसरा साहब से एक लाइन पूछ लें जो आइन के तसादुम में है, क्या ये कहना कि इदारे अपनी हदूद में रहे, क्या शौकत बसरा साहब नहीं चाहते, ये सॉरी उस्मान बसरा साहब नहीं चाहते कि इदारे अपनी आइन की हदूद में रहें? मतलब ये क्या ये चाहते हैं कि हर इदारा जो है वो अपनी हदूद से बाहर निकल के अपने ओथ को पामाल करके हर शख्स जो मर्जी, यहाँ पे क्या कोई जंगल का कानून है क्या? मतलब इस मुल्क के अंदर आइन की बात करें तो आप रॉ पे ले जाते हैं। मुल्क दुश्मन तो आप हैं जो कि अपने आइन की बात करने वालों को गद्दार कहते हैं। मुल्क दुश्मन तो आप हैं जो इस मुल्क के 3 वज़ीर आज़म पे गद्दारी के पर्चे कटवाते हैं, इस मुल्क के 3 जनरलों पे गद्दारी के, और तो और आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पे गद्दारी के पर्चे कटवाते हैं। ये इसको मुल्क दुश्मनी कहते हैं। मुल्क आपने इंटीरियर मिनिस्टर शिज़ा फातिमा साहब, मेरा सवाल आप यहाँ पे मियाँ साहब के हवाले से, मियाँ साहब एक पावरफुल वज़ीर आज़म के तौर पर मेरा सवाल 5 साल तक वज़ीर आज़म रहे, अब वो चीज़ें आश्कार कर रहे हैं कि एक इदारे के सरबराह आकर उनसे इस्तीफे की बात कर रहा था। वज़ीर आज़म साहब उस वक्त थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने पावरफुल थे, उस वक्त वो आइन और कानून की बात करते, उस अफसर को फौरी तौर पर फारिग करवाते, फौरी तौर पर फारिग करते। उन्होंने बाद में अलविदाई उनको पूरी एक तकरीबी, हमारे लिए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस वक्त हुक्म जो है वो ज़बरदस्त होता, लेकिन उस वक्त उनका अमल और है, अब उनका अमल और है। जब बेख्तियार हैं, बाख्तियार होते हुए वो करते तो आज पूरा एक पेसेंट सेट कर जाते कि कोई इदारा किसी जगह, कोई शख्स किसी जगह मदाखलत ना करे। तो अब बैठकर वो इदारों की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा मुख्तलिफ नहीं लगता? मियाँ नवाज शरीफ ने एक हद तक कोशिश की है कि ये जितने मामलात हैं
ये बेहतर तरीके से हल हो जाएं और इनकी जो है ये नौबत ना आए कि ये ज़बान ज़द-ए-आम बने। उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए अगर वो इतना दबाव में आने वाला शख्स होता तो वो उस वक्त शायद इस्तीफ़ा दे दे। उसने इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको उस कुर्सी की हुर्मत का अंदाज़ा था और उसकी कदर थी। लेकिन उन्होंने हर उस जगह पे स्टैंड लिया है जहाँ पे उनके खिलाफ जो है उनको ये लगा कि इस मुल्क के अंदर कोई पर्टिकुलर इदारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो उसको अबूर कर रहा है, और उसके बाद 2017 में क्या हुआ और 16 में क्या हुआ और किस तरह उनको इकामे पे निकाला गया, ये हम सब ने देखा, ये हर बच्चे ने देखा। उसके बाद भी उस शख्स ने सब्र का वो मुजाहरा किया है जो इमरान खान साहब 5 मिनट जो है वो असेंबली में उनको एक बात करो तो वो अपना जो है वो ही लूजेस स्कूल। उस शख्स ने, वो इतना मोतबर शख्स है और इतना वज़ादार शख्स है कि वो 2.5 साल जो है वो इंतज़ार करता रहा कि उसको इंसाफ मिलेगा, मगर उसको इंसाफ नहीं मिला। तो मतलब ये चीजें जो हैं ये आपको एक किसी कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अजीब मामला होता है कि अगर डॉन लीग्स का मामला होता है, परवेज रशीद साहब जैसे बंदे से इस्तीफा ले लिया जाए, और मामला हुआ मुशाहिदुल्लाह साहब जैसे बंदे से इस्तीफा ले लिया जाए, ये बड़ी अजीब बात है कि वहाँ से इस्तीफे हो रहे हैं जहाँ से इस्तीफे उस वक्त मियाँ साहब को लेने चाहिए थे। आज शायद आइन और कानून की हुक्मरानी के जो मियाँ साहब नारा लगाते उसकी ज़रूरत ना होती। मैं बसरा साहब से बात करूँ। बसरा साहब, बहरहाल मामला ये है कि किसी शख्स पर गद्दारी जैसे इल्ज़ामात तो ना लगाए जाएं जो वज़ीर आज़म रहे, जो इस मुल्क के वज़रा रहे, ज़िम्मेदार हों, उनके पास राज हों, उन पर आप गद्दारी की बातें तो ना लगाएं, भारत के बयानिए जैसी बातें ना लगाएं। सियासी मुखालफत ज़रूर करें, लेकिन इतने सख्त बयान इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं आप? अच्छा मुदस्सर, मैं तो उर्दू अदब को मैंने पढ़ा हुआ है, और मैं उर्दू अदब की जो लिंग्विस्टिक आप कहते हैं, जिसको आप उसकी कवायद व इंशा है, उसके ऊपर मेरा कुछ हद तक मेरा बहुत अबूर तो नहीं, लेकिन मेरी हौनो वाकफियत है। आप मुझे बताइए कि एक आदमी बदकिस्मती से, जो मैं कह रहा हूँ बदकिस्मती से पाकिस्तान का 3 दफा वजीर आजम रहा है, जब वो आपकी फौज को मुतनाज़ा करे, आपकी फौज के सरबराह को मुतनाज़ा करे, वो दुश्मन की जुबान बोलना शुरू कर दे। दुश्मन कहता है कि पाकिस्तान की फौज जो है प्रोफेशनल फौज नहीं है, सियासत में इन्वॉल्व है। वो शख्स भी कहे कि तेरी फौज जो है सियासत में इन्वॉल्व है। वो कहे पाकिस्तान की फौज अपने अहद का पास नहीं करती। ये बदकिस्मत जो हमारा वजीर आज़म रहा 3 दफा, ये भी कहे मेरी फौज जो है मेरी पीठ में छुरा घूमती है। वो कहे पाकिस्तान की आर्मी एक रोग आर्मी है, दुश्मन कहे। ये जाके क्लिंटन के पास ब्रूस की जगह किताब पढ़े, ये कहे कि मेरी फौज मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, मुझे सिक्योरिटी दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि एक शख्स जो आपके बदतरीन दुश्मन का बदतरीन बयानिया उठा के ले आए और अपने अरकान असम्बली को मजबूर करे कि मेरे साथ रहना है, तो असम्बली तक में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को मिलाइन करो, उनको सियासत में इन्वॉल्व होने का ताना दो, उनको उनके साथ वो जुबान इस्तेमाल करो जो दुश्मन इस्तेमाल करता है, उनके वो इल्ज़ाम लगाओ दुश्मन इल्ज़ाम लगाता है। आप मुझे बता दीजिए मुदस्सर, आप भी अच्छी उर्दू को समझते हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ, उसको गद्दार नहीं कहते। जो मेरे दुश्मन की जुबान बोले, जो माँ को अपनी बेच के दुश्मन से दाद ले रहा है, उसको हम गद्दार नहीं कहते। चल लफ्ज़ बुरा है ना जी। अच्छा, आपको गद्दारी वाली काम बुरे नहीं लगते, आपको भारत का बयानिया बुरा नहीं लगता, आपको नरेंद्र मोदी का बयानिया बुरा नहीं लगता, आप रॉ के एजेंट बन के आपको बुरा नहीं लगता, आप मोदी के सफीर बन के आपको बुरा नहीं लगता, आपने मेरी पाक फौज को, जिसको आज तक दुश्मन जिसके साय से लड़ता है, उसको इन क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी इंटेग्रिटी को आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आपको गद्दार कहलवाना बड़ा बुरा लगता है। आपको गद्दारी से मिलते जुलते और गद्दारी जैसे तमाम काम करते हुए रत्ती बराबर ना शर्म आती है, ना आपके मुंह को ये ख्याल आता है कि मैं 3 दफा का वजीर आज़म रहा हूँ, बल्कि आप खुल के कहते हैं कि हमारे पास अभी और भी कौमी सलामती के राज हैं जो हम अफशा कर देंगे। आप कहते हैं हमारी वजीर खारजा की और हमारी फौज की टांगें कांपती हैं, उनको पसीना आता है। वो फौज जिसकी छवि से, जिसकी परछाई से दुश्मन के चक्के छूट जाएं, जो आज अपनी 2 गुना बड़ी ताकत के बावजूद पाकिस्तान से आज तक कोई जंग न जीत सका, जिसके घर में घुस के हमने उसको मारा है, आप कहते हैं कि उसको पसीने छूट गए, उसकी टांगे कांपती हैं। और गद्दारी क्या होती है मुझे बताएं। ये नवाज शरीफ का मसला ये है कि चोरी करते हुए पकड़ा गया, कहता है मुझे चोर ना कहो, ये गद्दारी का मुर्तकिब है, कहता है मुझे गद्दार ना कहो। और भाई आप इस तरह करें, आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम चोर और गद्दार कहेंगे तो आपको शिकायत होगी, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी से पूछ लीजिए, माइक उठाइए, कहीं जाइए, पूछिए। आज नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने खानदान का डाका बचाने के लिए, वो माले हराम जो यहाँ से कमाया, वो ऐसी अनडिफाइंड वेल्थ जो यहाँ से कमाई, जब उसकी मनी ट्रेल नहीं दे पाए, आज वो पाकिस्तान की फौज पे हमलावर है। और याद रहे, इसी फौज की नर्सरी से पल के जवान हुआ,
ये मैं नहीं कह रहा, हाफिज हुसैन जो पीडीएम की अलायंस है, जो चले मरियम की बगल ये में बैठे अब तो ये जो बयानियां हैं उस पे अगर ये हैं। मामलात हैं तो फिर हुकूमत को उसी तरह से करना चाहिए जो कानून आइन के मुताबिक है। लेकिन जो सियासी हक समझते हो अपोजिशन बात कर रही है वो कह रहे हैं हम तो आइन और कानून के रहते हुए बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब आपके वक्त का। शिजा फातिमा साहबा पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।